हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में एसएचएम सीरीज लेक्चर 3 के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट वीडियो लेक्चर का ये पार्ट है, इसमें ये बोला जा रहा है आइडेंटिफाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें बाई इजकल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बाई इजकल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, बाई इजकल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। सो सेकेंड वाले जो क्वेश्चंस हैं, बाई इजकल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस इक्वेशंस को हम डिफ्रेंशिएट करने से पहले कुछ इस फॉर्म में पहले अरेंज कर लें। दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब यदि हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी टी इजकल टू ए बाई 2, 1 का डिफरेंशियल 0, 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी का डिफरेंशियल साइन 2 ओमेगा टी, माइनस भी आएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार और डिफ्रेंशिएट करें यानी डी वी बाई डी टी, तो ये वैल्यू ए बाई 2 4 ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है। ये एक्सेलरेशन है, ये तो एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम बाई के फॉर्म में इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मैंने समझाया था पहला इक्वेशंस में, पहले वाले क्वेश्चंस में, यदि ये हमारा एक फंक्शन y बराबर ए साइन ओमेगा टी एस एच एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ़ दिस फंक्शन इज़ फॉर एस एच एम, तो इसका जो डबल डिफरेंशियल आते हैं यानी वेलोसिटी इजकल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन इजकल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी विथ माइनस साइन, और इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई विथ माइनस साइन, यानी ए इज लीनियर फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यदि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो मतलब गिवन फंक्शन क्या है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा हम यहाँ पर ऐसा ऑब्जर्वेशंस नहीं देख रहे हैं, हम लोग ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा मिलता जुलता भले हमें दिख रहा है। यदि हम इस इक्वेशंस को 4 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू ए बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे ये जो इक्वेशंस हैं, दिस इज इक्वल टू ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। यदि हमारा ये इक्वेशन होता, ए बाई 2 लेफ्ट साइड होता, तो शायद हमारा ये इक्वेशंस एस एच एम के फंक्शंस के रूप में करेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को लर्न किए, लेकिन इस फंक्शन को और बेटर वे में लर्न करने के लिए हम इस फंक्शन के ग्राफ को पहले स्टडी करते हैं। ग्राफ के स्टडी से हमें एक आइडिया मिल जाएगा, और नेक्स्ट फिर हम उसी ग्राफ से इसके टाइम पीरियड के बारे में भी लर्न करेंगे। सो बाई इजकल टू इक्वेशंस क्या हैं, बाई इजकल टू ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। टी ज़ीरो पर हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करें तो बाई इजकल टू ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 कॉस 0 1, यानी दिस वैल्यू बिकेम्स 0। यदि हम बाई और टी के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें, एक पूरे साइकिल टाइम को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये टाइम t बाई 8, 2t बाई 8, 3t बाई 8, 4t बाई 8, 5t बाई 8, 6t बाई 8, 7t बाई 8, 8t बाई 8, यानी एक साइकिल टाइम। t ज़ीरो पर जो वैल्यू आ रहा है, इसकी वैल्यू cos 0 यानी 1, a बाई 2 माइनस a बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। अगला जो है, यदि हम t बाई 4 t बाई 8 लें तो ये वैल्यू कितना होगा, नाउ दिस वैल्यू इज a बाई 2 माइनस
ए बाई टू कॉस 4 पाई बाई टी इंटू टी बाई 8। ये टी और टी कैंसिल होगा, कॉस पाई बाई टू ए बाई टू माइनस ए बाई टू कॉस पाई बाई टू इजकल टू 0, दिस कम्स टू ए बाई टू। यहाँ पर ये वैल्यू कॉस पाई बाई टू का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो कॉस पाई बाई टू कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू 0 होते हैं, यानी ये वैल्यू ए बाई टू आ रहा है। ये वैल्यू मैंने निकाला टी बाई 8 पर। और नेक्स्ट हमारा यदि टी बाई 4 पुट करें तो फिर नेक्स्ट हमारा ये वैल्यू आएगा ए बाई टू माइनस ए बाई टू कॉस 4 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, यानी कॉस पाई माइनस 1, दिस इज ए। सो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, टी बाई 8 पर इसकी वैल्यू ए बाई टू है, 2t बाई 8 यानी टी बाई 4 पर इसकी वैल्यू ए है। इस ढंग से बाकी वैल्यू को पुट करते चले जाएं तो ये वैल्यू हमारा कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशंस आएगा। यानी यदि हम इसके ग्राफ को स्टडी करें तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशंस, ग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस इसका ऐसा आ रहा है। ये 0 ए बाई टू, ये वैल्यू ए, यानी एक साइकिल टाइम जो टी है, इस टाइम में हमने क्या ऑब्जर्वेशन लिया, हमेशा इसकी वैल्यू क्या है, 0 से एबव है, यानी 0 से नीचे नहीं आ रहे हैं। हार्मोनिक फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन एक हार्मोनिक फंक्शन होता है, तो एक साइकिल टाइम में हाफ साइकिल यदि पॉजिटिव है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल उसमें क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ग्राफिकली भी हम इस इक्वेशंस को लर्न कर रहे हैं, एज वेल एज मैथमेटिकली भी मैंने आपको प्रूव किया। यदि डबल डिफरेंशियल लीनियर प्रोपोर्शन विथ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो वो फंक्शन हमारा सिंपल हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। पर ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है ये हार्मोनिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट ये एक पीरियोडिक मोशन है, 0 से शुरू कर रहा है और t बाई 2 टाइम पर फिर इसकी वैल्यू 0 हो रही है। यानी ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड कितना है, तो ये टाइम पीरियड का वैल्यू हम इस इक्वेशन से, इस ग्राफ से t बाई 2 है, लेकिन यदि हमें इक्वेशन से उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो हम यहाँ पर इस इक्वेशंस को क्या देखेंगे, बाई इजकल टू ए बाई टू माइनस ए बाई टू एंड दिस इज कॉस 4 पाई बाई टी इंटू ये वाली वैल्यू, इसको यदि हम 4 पाई बाई टी को ओमेगा डैश मान लें, ओमेगा डैश इजकल टू 2 पाई बाई टी डैश, तो इसकी टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आ रहे हैं, टी बाई 2। यानी हम विदाउट ग्राफ यदि दिए गए फंक्शन का टाइम पीरियड निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारा टी बाई 2 आ रहा है। पर इसी इक्वेशंस में यदि हम थोड़ा अल्ट्रेशन करें, यानी हमें इक्वेशंस ऐसा दिया हो बाई माइनस ए बाई टू, यदि इस ए बाई टू को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करें और तब फिर हम इस ग्राफ को स्टडी करें, तब देखिए हमारा फंक्शन कैसा होगा। यानी ये इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया जिसमें ये समझाया कि बाई इजकल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड टी बाई टू, बट नॉट ए सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। बट इसी इक्वेशंस को आफ्टर अरेंजमेंट जो मैंने लिखा, बाई इजकल टू ए बाई टू माइनस ए बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी, यदि ए बाई टू को लेफ्ट साइड ले आए, बाई माइनस ए बाई टू इजकल टू माइनस ए बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी। सपोज बाई माइनस ए बाई टू को हम बाई डैश दें तो बाई डैश का यदि हमारे पास इक्वेशंस दिया ऐसा है कि बाई डैश इजकल टू माइनस ए बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी, और पूछा जाए कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, वेदर दिस फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन, तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करें तो बाई डैश बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू, दिस इज 2 ओमेगा कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 ओमेगा टी, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, d2 बाई डैश बाई डी टी स्क्वायर, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू ए बाई टू, ये वैल्यू 4 ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू कॉस 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बाई टू कॉस 2 ओमेगा टी, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज नाउ इक्वल टू बाई डैश। सो जो डबल डिफरेंशियल हैं d2 बाई डैश बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई डैश। सो यहाँ हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ टाइम पीरियड। इसका क्या होंगे तो ये एक्सेलरेशन है, आपको याद होगा पिछले जो क्वेश्चंस 1 में बताए थे, या एक जनरल पैटर्न भी होते हैं
जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में यदि एक हॉरिजेंटल स्प्रिंग मास सिस्टम होता है तो इसके टाइम पीरियड का इक्वेशंस इससे निकालते हैं ए बराबर माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर पुट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे वैल्यू को हम यदि ओमेगा डैश करें, ओमेगा डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 4 ओमेगा यानी 2 ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा डैश का वैल्यू 2 पाई बाई टी डैश इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर टी डैश का वैल्यू किसके बराबर होंगे, डेट इज टी बाई 2। तो इसकी टाइम पीरियड क्या है, तो टी बाई 2 है, टाइम पीरियड इज टी बाई 2, ठीक है। और इसी चीज़ को हम यदि ग्राफिकली लर्न करें, यानी ये इक्वेशन हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ टाइम पीरियड टी बाई 2, जबकि ये इक्वेशंस क्या था, एक पीरियडिक मोशन है विथ टाइम पीरियड टी बाई 2। इसी इक्वेशंस को थोड़ा हम अल्ट्रेशन कर दे रहे हैं, बाई डैश के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी ये पैटर्न पे इक्वेशंस हो रहा है तो फिर टाइम पीरियड टी बाई 2 ही है, बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैथमेटिकली भी हम प्रूव किए और ग्राफिकली भी इसको हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। इक्वेशंस क्या मैंने लिया, यदि इसको हम अरेंज करके फर्दर देखें तो हमारा क्या है, बाई डैश इक्वल टू माइनस ए बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। अगेन हम इस पूरे टाइम को, एक साइकिल टाइम को 8 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 2, 3 टी बाई 4, यानी हम 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करके इसका ऑब्जर्वेशंस लें। जैसे हम फर्स्ट क्या लें, टी इक्वल टू 0, तो बाई डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा, माइनस ए बाई 2 के बराबर। फिर उसी ढंग से हम टी बराबर टी बाई 8 लें, टी इक्वल टू टी बाई 8, तो बाई डैश इक्वल टू माइनस ए बाई 2 कॉस 4 पाई डिवाइड बाई टी इंटू टी बाई 8। तो ये वैल्यू क्या होंगे, टी बाई 2 डैट इज इक्वल टू 0। फिर हम टी बराबर टी बाई 4 लें, तो बाई डैश इज इक्वल टू क्या आएंगे, माइनस ए बाई 2 कॉस 4 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4। तो ये वैल्यू -1 डैट इज इक्वल टू ए बाई 2। सो 0 पर ये वैल्यू क्या है, माइनस ए बाई 2, टी बाई 8 पर 0, टी बाई 4 पर इसकी वैल्यू क्या है, प्लस ए बाई 2 प्लस ए बाई 2, है ना। और उसी ढंग से इसके ग्राफ को हम आगे ऑनवर्ड कैरी करते चले जाएंगे तो ये वैल्यू हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना। ये हमारा क्या है, टी बाई 8, फिर ये वैल्यू क्या है, टी बाई 4, 3 टी बाई 8, फिर ये हमारा -1, फिर ये 0, फिर ये हमारा प्लस ए बाई 2, फिर ये हमारा 0, फिर ये हमारा -1। सो आप ये देखें, ये माइनस ए बाई 2, फिर ये माइनस ए बाई 2 इस पॉइंट पर है, डेट इज टी बाई 2 पर, फिर ये हमारा क्या आ रहे हैं, तो टी बाई 2 आ रहे हैं, यानी टोटल टाइम टी है, तो ये इंटरवल टी बाई 2 को बता रहा है। तो हम इस ग्राफ से ये लर्न कर रहे हैं कि अब ये ग्राफ हमारा एक हार्मोनिक फंक्शन को बता रहा है। हार्मोनिक मतलब ये हुआ कि जितना ये हमें पॉजिटिव दिख रहा है, अगले इंस्टेंट पर उतना ही इंटरवल में हमें नेगेटिव दिख रहा है, यानी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहा है। जस्ट लाइक ये कि यदि एक स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसलेट करता है तो इस मीन पोजीशन से जितना ये पॉजिटिव होते हैं, मीन पोजीशन से उतना ही नेगेटिव होते हैं, यानी ये सिमेट्रिक अल्टरनेटिव हैं। और मैंने शुरुआत फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, तो सिमेट्रिक ऑसलेटरी मोशन होता है। तो ये इक्वेशंस जो हैं, ये फंक्शन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी टाइम पीरियड कितनी है, तो टी बाई 2 है। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें, बाई इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। बाई इक्वल टू ये क्वेश्चन था, बाई इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो आई थिंक अब आप पिछले डिस्कशन से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आप चाहें तो यहाँ पर a के 1 के बजाय a ले लें और यहाँ पर भी a मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या फिर a को कॉमन लेकर यहाँ पर ऐसा कर दें ताकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो यदि ये हमारा इक्वेशंस हैं तो इस इक्वेशंस को फिर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखें क्या वैल्यू आते हैं। तो बाई डैश यानी डी वाई बाई डी टी का वैल्यू किसके बराबर होगा, सो दिस इज a, दिस इज 2 ओमेगा, और ये वैल्यू क्या आएंगे, साइन 2 ओमेगा टी विथ माइनस साइन। फिर इसकी डबल डिफरेंशियल डी2 बाई डी टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएंगे, माइनस a
4 ओमेगा स्क्वायर और ये वैल्यू कॉस 2 ओमेगा टी। सो यहाँ पे यदि हम 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन के साथ बाहर निकाल लें तो ये वैल्यू क्या बच रहे हैं, a प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, जबकि हमें यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी है। यानी ये फंक्शन हमारा अब SHM फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पर इसकी जो टाइम पीरियड है वो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ग्राफिकली भी निकालेंगे। हर एक फंक्शन को ग्राफ बनाकर निकालना संभव नहीं है, पर हम इस इक्वेशंस को ये देखें कि कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 पाई बाई टी और वो वैल्यू मान लेते हैं ओमेगा डैश। तो 4 पाई बाई टी इजकल टू 2 पाई डिवाइड बाई टी डैश, तो टी डैश का वैल्यू क्या आ जाएंगे, टी बाई 2, यानी इसकी टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है, टी बाई 2। यदि हम इसको ग्राफिकली भी लर्न करें तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, जैसा पिछला हमने ग्राफ बनाया था उसी पैटर्न पे इसका भी ग्राफ होगा। ये हम बाई एक्सिस और टाइम के बीच में ग्राफ यदि ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा टी बाई 2, टी बाई 4, 3 बाई ये टी बाई 8, फिर ये इक्वल पार्ट में इसको 8 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। ठीक है, इस डिवीजन के बाद हम ये टी बाई 8, 2t बाई 8, 3t बाई 8, 4t बाई 8, यानी ये वैल्यू इक्वल टू t बाई 2 होगा, 5t बाई 8, 6t बाई 8, 7t बाई 8 एंड 8t बाई 8, यानी एक साइकिल टाइम। नेक्स्ट t बराबर 0 पुट करने से बाई का वैल्यू कितना आ रहा है, तो डेट इज a 1 प्लस कॉस 0 1, डेट इज इक्वल टू 2a। t 0 पर इसकी वैल्यू 2a है। फिर हम यहाँ पर t बराबर t बाई 8 लें तो क्या वैल्यू आता है, तो बाई इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस, ये वैल्यू 4 पाई बाई टी इंटू टी बाई 8, ये कॉस पाई बाई 2 डेट इज 0, इसकी वैल्यू a आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये t बाई 8 पर 8 a बाई 2 सॉरी a, और नेक्स्ट हमारा 2t बाई 8 पर इसकी वैल्यू 0, 3t बाई 8 पर a, 4t बाई 8 पर 2a, फिर ये a, फिर ये 0, फिर ये a, फिर ये हमारा क्या है, डेट इज 2a। तो इसकी ग्राफ जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में आ रहे हैं, यानी स्टार्ट फ्रॉम 2a है ना, ये 2a से शुरू हो रहा है ऐसा, तो ये 0, तो ये ग्राफ हमें इस फॉर्म में ऑब्जर्वेबल हो रहा है। तो देखिए पीक से फिर पीक आने में इसको टाइम कितना लग रहा है, तो दिस इज t बाई 2, फिर ये हमारा क्या है, t बाई 2। तो ये हमारा 0 यानी 0 से एबव है। इस लाइन से जैसे हम ये लाइन ले रखे हैं, स्टार्टिंग ये 2a है, तो ये 0 से 2a है, तो नेक्स्ट हम 2a से नीचे 0 से नीचे माइनस 2a होता, तो फिर हम क्या बोलते हैं, ये एक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी लीनियर सिमेट्री है, लीनियर यानी हार्मोनिक मोशन है, यानी जो मैंने बताया था सिमेट्रिक हार्मोनिक। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है, पर यह सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। पर यदि a को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें तो बाई बराबर बाई माइनस ए इजकल टू a cos 2 ओमेगा टी। सो यदि हम बाई माइनस ए को बाई डैश ले लें और नेक्स्ट हम इस वैल्यू को ड्रॉ करें तो हमारा ग्राफ क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर नो डाउट डाटा पुट करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक टेक्निक ये है कि जो पिछला ग्राफ था उसके हर एक वैल्यू में यदि हम a माइनस कर दें तो ये माइनस का मतलब जो वैल्यू ऊपर हैं वो हमारा क्या होगा, ये लाइन जो हमारा है ये अब ये लाइन हो जाएगा। तो इस लाइन के अबाउट आप देखेंगे तो यहाँ से फिर ये a हो जाएगा और यहाँ से फिर ये माइनस a हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि वैसा करते हैं तो फिर आपको टाइम पीरियड वही रहेगा, लेकिन इस लाइन से जितना ये नेगेटिव है इस लाइन से उतना ही ये पॉजिटिव है। इसका मतलब अब ये हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। आप इसको डिफरेंशियल करके भी चेक कर सकते हैं और ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस आप चाहें तो खुद कर लें और आई थिंक हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ कि इसी इक्वेशंस में हम शिफ्टिंग क्या करें, बाई यदि हमारा ये फॉर्म में इक्वेशंस दिया रहे, बाई डैश इजकल टू बाई माइनस ए इजकल टू a cos ओमेगा टी, तो आप सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी बाई डैश बाई डी टी इजकल टू क्या लिखेंगे, a 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी। फिर आप एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे d2 बाई डैश बाई डी टी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा a 4 ओमेगा स्क्वायर।
और ये वैल्यू माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। 4 ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बाहर निकाल लें विथ माइनस साइन, तो ये वैल्यू क्या आ रहे हैं, ए कॉस 2 ओमेगा टी, और ए कॉस 2 ओमेगा टी किसके बराबर हैं, तो डी टू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू बाई डैश। अब ये वाली वैल्यू को किसके बराबर पुट करें, ओमेगा डैश के बराबर पुट करें, ताकि इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकें। तो 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डैश स्क्वायर तो ये वैल्यू कितने के बराबर होंगे, ओमेगा का मतलब ये ओमेगा डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट इज 2 ओमेगा। ओमेगा डैश इक्वल टू 2 पाई बाई टी डैश, ये वैल्यू 4 पाई डिवाइडेड बाई टी। इसको कंपेयर करेंगे तो टी डैश का वैल्यू टी बाई 2 आएगा। और यदि हम इसको ग्राफिकली भी स्टडी करें इस इक्वेशन को, ये फंक्शन बाई डैश बराबर ए कॉस ओमेगा टी, तो ग्राफ में देखें हमारा कैसा वैल्यू आते हैं। तो ये बच्चे समझ में आ गए होंगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मैं हर एक क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बातें सेट हो जाए, है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पर ये बाई और नेक्स्ट हम ये टी ले रखे हैं, ये टाइम, और ये बाई डैश ले रखे हैं। अब इसके वैल्यूज़ को हम नोट डाउन कर रहे हैं। यदि हम टी बराबर क्या पुट करें 0, तो क्या वैल्यू आएगा। अब ये देख लें, यदि हम टी का वैल्यू 0 पुट करें तो पहला जो वैल्यू आएगा ये मैंने लिया है टी बाई डैश इजकल टू ए। फिर हम टी बराबर टी बाई 8 पुट करें तो बाई डैश का वैल्यू क्या आएगा, ए कॉस 4 पाई बाई टी इंटू टी बाई 8, तो पाई बाई 2 डेट इज 0। फिर बाई बराबर टी बाई 4 पुट करें तो बाई डैश का वैल्यू क्या आएंगे, ए कॉस 4 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4 डेट इज माइनस ए। तो ये वैल्यू t0 पर ये वैल्यू a था, है ना। याद है पिछले वाले में ये था हमारा a, ये वैल्यू था 2a। तो यदि हम इसमें माइनस a करेंगे, यानी हर एक वैल्यू में माइनस करेंगे, तो ये ओरिजिन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब उसी चीज़ को यहाँ दिखा रहे हैं, ये ओरिजिन को, यानी ये लाइन वही रह गया हमारा। और नेक्स्ट इस पूरे इंटरवल को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 8 इसलिए कि हमें स्मॉल इंटरवल में डाटा ज़्यादा मिल जाएंगे। तो टी बाई 8 पर इसकी वैल्यू कितना है 0, और टी बराबर 0 पर ये वैल्यू क्या है a, दिस इज a, ये वैल्यू 0, फिर ये वैल्यू क्या आ रहा है हमारा माइनस a, है ना, माइनस a, फिर ये 0, फिर ये प्लस a, फिर ये 0, फिर ये माइनस a, फिर ये 0, और ये वैल्यू क्या है प्लस a। तो इसकी जो ग्राफ आ रही है वो ग्राफ हमारा ऐसा आ रहा है, t0 पर ये वैल्यू a, t0 पर a, फिर ये वैल्यू 0, और फिर ये वैल्यू माइनस a, यानी इसकी ग्राफ हमें कुछ इस फॉर्म में आ रहा है ना। फिर ये ग्राफ हम लेंगे तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए इस लाइन से अब हमें एक सिमेट्रिक अल्टरनेटिव दिख रहा है, जितना ये माइनस आ रहे हैं अगले इंस्टेंट पर उतना ही प्लस आ रहे हैं। ये पॉजिटिव ए से शुरू किया, फिर ये पॉजिटिव ए जिस टाइम इंटरवल के बाद ऑब्टेंड हो रहे हैं वो हमारा क्या है t/2। तो इस इक्वेशंस का टाइम पीरियड क्या है t/2, एम्पलीट्यूड क्या है तो प्लस ए और माइनस ए। सो इस तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चंस का, थर्ड पार्ट क्या था, बाई इजकल टू साइन ओमेगा टी एंड साइन 2 ओमेगा टी, है ना। बाई इजकल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। आप यदि इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करेंगे तो डबल डिफरेंशियल d2 बाई dt स्क्वायर, ये वैल्यू लीनियर फंक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आसानी से चेक किए जा सकते हैं। जैसे एक बार हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या वैल्यू आएंगे, डी बाई डी टी इजकल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो d2 बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ये वैल्यू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर साइन 2 ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पर यदि माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लें तो ये वैल्यू आ रहे हैं साइन ओमेगा टी, फिर ये वैल्यू आ रहे हैं 4 साइन 2 ओमेगा टी। तो ये हमारा बाई के इक्वल नहीं हो रहे हैं, यानी ये फंक्शन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो देखिए इसकी टाइम पीरियड है ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, यानी इसकी टाइम पीरियड टी है। इसकी टाइम पीरियड क्या है तो 4 पाई बाई टी, यानी ये वैल्यू 2 पाई इंटू टी बाई 2।
तो इन दोनों में जो बड़ा टाइम है, यानी इसकी टाइम t है, इसकी टाइम t/2 है, तो इस पूरे फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा t होगा। यानी एक और हमारा फंक्शन दिया रहता, तो उन तीनों में जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता वो हमारा कॉमन टाइम पीरियड होता है, यानी उस फंक्शन का टाइम पीरियड कहलाता है। इस बात को समझने के लिए हम ग्राफ से हम स्टडी करें। जैसे साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होंगे, एक टाइम इंटरवल में बाई और टी के बीच में हम ग्राफ यदि साइन का ड्रॉ करते हैं, इस टाइम इंटरवल टी में t/2, t/4, और ये हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर t/8, t/4 इस तरीके से 8 इक्वल पार्ट में। तो इसके ग्राफ क्या है, साइन का जो ग्राफ है, साइन 0 से शुरू होते हैं, ये तो 90 डिग्री होंगे, ये 0 होंगे, ये माइनस होगा, ठीक है, और ये ऐसा आएगा। यानी इसकी जो ग्राफ आएगी साइन ग्राफ, वो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा। एक बार फिर से बना लेते हैं, ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखिए ये t/2, t/4, 3t/4, t/8, यानी हम इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। t/2, 3t/4, ये t/4, और बाकी ये t/8। तो t/4 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये मैक्सिमम प्लस है, फिर यहाँ पर ये वैल्यू 0, ये माइनस है, फिर ये 0, यानी इसकी जो ग्राफ आएगी कुछ इस फॉर्म में इसका ग्राफ आएगा हमारा। यदि साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इसकी ग्राफ क्या होगी, तो साइन 0, 0, यानी इसके डिफरेंट वैल्यू को लेकर हम ग्राफ को एनालाइज करें तो बाई इज इक्वल टू, यदि हमारा साइन 2 ओमेगा है यानी 4π/t इंटू टी 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, t/8 लेंगे तो फिर हमारा इफ t बराबर t/8, ये वैल्यू आ जाएगा आपका साइन 4π/t इंटू t/8, ये वैल्यू π/2, t/8 पर इसकी वैल्यू π/2 है, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है। फिर ये वैल्यू 0 हो रहे हैं, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है -1, फिर ये वैल्यू हमारा 0 हो रहा है। ठीक है, यदि आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो इसके ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू हमारा ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर ये मैक्सिमम, फिर ये वैल्यू 0, फिर ये 0, फिर यहाँ पर हमारा 0, यानी इसकी ग्राफ जो आएगी वो इस फॉर्म में हमारा ग्राफ आ रहा है। सो देखिए ये ग्राफ आपका फास्टर ग्राफ है, साइन 2 ओमेगा टी का जो टाइम पीरियड है वो t/2 है, यानी ये 0 से शुरू हुआ, 0 से पॉजिटिव, फिर 0 से पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है ना। तो 0 से पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एट t=0 पर साइन ओमेगा टी भी 0 से पॉजिटिव है, साइन 2 ओमेगा टी का भी ग्राफ वैसा ही है। t/2 पर जब ये अपना, इसकी टाइम पीरियड t/2 है, इसकी टाइम पीरियड t है, लेकिन जैसे t/2 पर आते हैं तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है जबकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है। वैल्यू जरूर 0 है पर इसकी जो स्लोप है dy/dt की बात करें दोनों अपोजिट हैं, जबकि t पर आकर फिर क्या हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है, और मैच करने के बाद फिर हमारा वैसा ही हमें ग्राफ मिल रहा है जैसा ये स्टार्टिंग में था। इसका मतलब इन दोनों ग्राफ का जो कंबाइंड टाइम पीरियड आएंगे वो t/2 के बजाय कौन सा होगा, t होगा। तो ये चीज़ें हम आगे जाकर बीट्स फ्रीक्वेंसी में भी लर्न करेंगे। जैसे बीट्स में क्या होते हैं, एक वेव का फ्रीक्वेंसी फास्ट होता है, दूसरे का स्लो होता है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड हमें कब सुनाई पड़ता है, जब स्लोअर की टाइम पीरियड आती है हमारी, यानी स्लोअर का जो स्लोअर इन फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, यानी जिसकी टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा ऑब्वियसली कम होगा। तो यहाँ पर ही वही चीज़ें हैं कि इस कंबाइंड सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो t है, जो ग्राफिकली हमने आपको बताया। तो दोनों मेथड से आप इसको लर्न करेंगे। अगले हम क्लास में, नेक्स्ट क्लास लेक्चर 4 में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगा, और इस पर हम आपको एक वर्क दे रहे हैं जिसको आप ज़रूर से करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस ये हैं आपका कि यदि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, जस्ट इसको ट्राई जरूर करके आइएगा, इसके बीच में आपको फेज डिफरेंस का वैल्यू बताना है ना। यानी 2 हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, किसी इंस्टेंट पर ये हमारा a/2 पर है और ये मूव कर रहा है हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम दूसरा भी a/2 पर है लेफ्ट साइड,
और ये मूव करा